So now students, let's have a discussion on a very important topic, that is a product and software configuration management. अब ये कॉन्सेप्ट हम क्यों डिस्कस करें ये पहले समझें. प्रोजेक्ट के अंदर अगर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट लैग करे या उसकी प्रैक्टिसेस हम लोग वीकली फॉलो करें तो उसका डैमेज रिलेटिवली कम होता है. रीजन, जो प्रोजेक्ट होता है ना, दैट इज मेजरली अ वन टाइम एक्टिविटी. यानी आपको कोड मैनेजमेंट, आपको टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, आपको डिप्लॉयमेंट, आपको यूएटी, वो यूजली वन टाइम करनी पड़ती है क्योंकि इट इज अ टाइम बाउंडेड प्रोजेक्ट. प्रोडक्ट के केस में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इसलिए हो जाती है कि ये वन टाइम नहीं है. यानी आपकी रिलीजेस नई बनती जा रही हैं, यानी आपका कोड बेस स्टैटिक नहीं है. प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे बड़ा आप कह लें जो फीचर है उसमें जो कोड बेस है, once it is handed over to the testing team and once the testing जो टीम है वो इसको ओके कर देती है and we hand over the code base to client for example, तो it more or less it remain static unless and until कोई client की तरफ से बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ जाए. प्रोडक्ट के केस में जो आपका कोड बेस होता है ना, वो स्टैटिक नहीं होता, वो आपका ग्रोइंग मोड में होता है. यानी अगर आपका प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है तो इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट ये है कि आपके नए नए फीचर आ रहे हैं. जब नए नए फीचर्स आएंगे तो नई नई रिलीजेस बनेंगी. जब नई नई रिलीजेस बनेंगी तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर रिलीज का आपको प्रॉपर्ली ट्रैक रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, नॉट ओनली फ्रॉम द कोडिंग व्यू पॉइंट. स्पेशली आपको यह भी देखना पड़ता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर रिलीज नंबर 2 आई है तो रिलीज नंबर 1 के अंदर क्या चीज मौजूद थी जो हमने रिलीज 2 में एडिशनली प्रोवाइड की है. ये इस चीज का ट्रैक रखना बहुत जरूरी है, बोथ एट द कोडिंग लेवल एंड एट द कॉन्फ़िगरेशन लेवल. यानी जो अमूमन द प्रॉब्लम विदाउट द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट थिंग जो कि अमूमन आती है वो ये आती है कि गलत, यानी एक क्लाइंट को गलत शिपमेंट चली जाती है. यानी फॉर एग्जांपल डेवलपर्स ने काम भी किया होता है और फीचर को डेवलप भी किया होता है, लेकिन ड्यू टू द वीक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो क्लाइंट है उसके पास वो कोड बेस चली जाती है या वो शिपमेंट चली जाती है कोड की जिसके अंदर वो फीचर नहीं होता जो सिर्फ उसी ने मांगा होता है. व्हाट डज इट मीन? इससे मुराद है कि आपकी एक जेनेरिक कोड बेस है, यानी जो एक स्पेसिफिक कोड बेस सारे यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं. एक पर्टिकुलर क्लाइंट ने कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी मांग ली है. इसका मतलब यह हो कि अब आपकी जो बेस कोड बेस है वो तो एक ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए आप एक पर्टिकुलर ब्रांच क्रिएट करेंगे और उसमें सिर्फ उसी की जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल होगी. इससे मुराद ये है कि जो वो एक पर्टिकुलर क्लाइंट है सिर्फ उसको एडिशनल फीचर नजर आना चाहिए. मतलब जो बाकी क्लाइंट्स हैं उनको वो फीचर नजर नहीं आना चाहिए. दिस थिंग नीड वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. जो लोग बगैर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के करते हैं, दे जस्ट रेप्लिकेट द कोड बेस. अगर 100 क्लाइंट्स हैं तो एक ही कोड बेस को 100 मरतबा रिपीट कर दो और जिस क्लाइंट ने नए फीचर की रिक्वेस्ट दी है उसकी कोड बेस में जाके चेंज कर दो. तो आई मीन ये दिस इज a very you can say this is a very bad way of managing the code. Ideal ये होना चाहिए कि जो आपके सिमिलर क्लाइंट्स हैं, यानी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हर क्लाइंट ने अपनी ही कोई नई रिक्वायरमेंट दी हुई है. जो क्लाइंट आपकी नई रिक्वायरमेंट देता है वो एक्सेप्शंस होती हैं. अमूमन ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ योर क्लाइंट विल गो बाय योर सर्विसेज, यानी जो आपकी कंपनी ऑफर कर रही है, ना कि जो वो बनवाना चाह रहे हैं. क्योंकि अगर एक चीज एक क्लाइंट स्पेशली या स्पेसिफिकली डिमांड कर रहा है तो वो फिर प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोजेक्ट है. प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो कंपनी ऑफर कर रही है अपने क्लाइंट्स को, अगर क्लाइंट ने अपने मर्जी से कोई चीज बनानी है वो प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोजेक्ट है. तो हैविंग सेड दैट, जो नया फीचर एक पर्टिकुलर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है, अगर वो पर्टिकुलर फीचर उसके साथ साथ उन क्लाइंट्स को भी नजर आ रहा है जिन्होंने उसकी रिक्वेस्ट नहीं की थी, तो ये ब्लंडर है. या इसको मैं अगर रिवर्स कर दूं कि जिस क्लाइंट ने फीचर की रिक्वेस्ट की थी उसको तो वो फीचर नजर नहीं आ रहा, लेकिन जिन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की थी
उनको नजर आ रहा है। यानी ये आपकी बैड कोड मैनेजमेंट जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, एक्चुअली ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो मल्टीपल कोड बेस में अमूमन हम लोग उस वक्त जाते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोडक्ट के लिए फुलफिल करना हो, प्रोजेक्ट के लिए नहीं, प्रोडक्ट के लिए। यानी एक पर्टिकुलर फीचर एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, और अगर वही फीचर कोई और क्लाइंट भी मांग लेता है तो वी विल जस्ट गिव एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर फीचर टू अ पर्टिकुलर क्लाइंट। रेप्लिकेट नहीं करेंगे कोड को। ऐसा कतई नहीं होगा कि 100 क्लाइंट्स के लिए 100 रेपोजिटरीज हमने कोड की बना ली या 100 फाइल्स बना ली और फिर हमने जाके देखा किस फाइल में चेंज करें और किस फाइल में चेंज ना करें।